दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लौंडिया की है जो छोटी सी उम्र में ही बावली हो जाती है। मतलब इसे बड़े बड़े बुर्ज खलीफाओं की सवारी करने का भूत चढ़ जाता है और इसी चुल्ले के चलते ये अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के साथ भटाभट 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 करने लग जाती है और साथ में अपने क्लासमेट के साथ भी भटाभट 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 जारी करती रहती है। तो चलिए देखते हैं ये लड़की क्या क्या बवाल मचाती है। कहानी की शुरुआत में हम इसी लड़की मालकोवा को देखते हैं जो आज दांत फाड़ फाड़ कर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि इसने आज पहली बार पार्क में भटाभट 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 होते हुए देखा था और किया भी था, जिससे इसे मजा आ जाता है। और इसके बाद ये अपना मटका मटकाते हुए घर को निकल जाती है। घर पहुंचकर मालकोवा एक टेप रिकॉर्डर में अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताती है कि मैं मियां मालकोवा की फैन हूँ और मेरी मम्मी मोए मोए की और मेरी बहन होए होए की और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से मेरी माँ ने एक कालू बुड्ढे से शादी कर ली थी, लेकिन वो उसके साथ भी नहीं रहती हैं, बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड मसेटी के साथ रहते हुए घसीटी करती रहती थी और मसेटी हमारे साथ हमारे घर में ही रहता था। इसके बाद मालकोवा अपनी बवाल कहानी का बवाल राज बताती है कि मैंने हाल ही में मसेटी के साथ पहली बार भटाभट 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 किया था। एक दिन जब मालकोवा और मसेटी साथ में मूवी देख रहे थे तो मसेटी का हाथ गलती से मालकोवा के खरबूजों पर आ जाता है। मुझे लगा ये साली रैप्टा मारेगी, लेकिन नहीं, वो उसे कुछ नहीं कहती। एक दिन मसेटी मालकोवा की माँ यानी अपनी बंदी को क्लब चलने के लिए बोलता है, लेकिन मालकोवा की माँ किसी जरूरी काम की वजह से क्लब जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम मालकोवा को ले जाओ। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों काफी मजे एंजॉय करने लगते हैं और यहाँ मालकोवा तो पागल सी हो जाती है। वो मसेटी के साथ मस्तीबाजी करने लगती है, पर धीरे धीरे मालकोवा की ये मस्ती सीरियस में बदल जाती है। वो मसेटी के पास जाकर उसका बुर्ज खलीफा को उठा देती है। ये देख मसेटी हैरान हो जाता है। तभी मालकोवा मसेटी से कहती है कि मैं तुमसे अपना काला तवा पिटवाना चाहती हूँ, पीटोगे पीटोगे। मसेटी उसकी ये बात सुनकर हैरान था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि क्या बवासीर की चुल है, उसे ये सब मजाक लगता है, लेकिन नहीं, मालकोवा सीरियस थी। तो मसेटी मालकोवा को अपनी कार में ले जाता है और तभी मालकोवा मसेटी के होठों का मुरब्बा बना देती है। इसके बाद घर आकर मालकोवा नहाते टाइम मसेटी के बारे में सोच सोच कर अपने संतरों का जूस निकालने लगती है। अगले दिन मालकोवा स्कूल नहीं जाती, बल्कि वह स्कूल के बहाने मसेटी के घर चली जाती है और यहाँ वो पहली बार भटाभट 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 करती है, जिससे मसेटी को भी मजा आ जाता है क्योंकि जब दारू और सील पैक हो तो अलग ही मजा होता है और इससे मालकोवा को भी बहुत खुशी होती है। इसके बाद हम वहीं पर आ जाते हैं जहां मालकोवा ये सब बात अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही थी। अब ये सब बात याद करके मालकोवा को पता नहीं क्या चुल होती है। वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके उसे बताती है कि मैंने पहली बार ताबड़तोड़ पिटवाई है। तो उसकी सहेली कहती है अरे वाह, क्या नाम है हमारे जीजू का। तो मालकोवा कहती है मसेटी। तो ये सुन उसकी सहेली गुब्बो शौक हो जाती है और वो कहती है ओ भोसड़ी की, वो तो तेरी माँ का बॉयफ्रेंड है ना, तूने उससे पिटवा ली। बेटी वो तेरा और तेरी माँ का फुद्दू बना रहा है, बेशरम, वो तेरा फायदा उठा रहा है। वो तुझसे कितना बड़ा है, तू उससे दूर रह। लेकिन मालकोवा को तो मसेटी का मसेटा बहुत पसंद आ गया था। गुब्बो की ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों मालकोवा को कार्टून वाली मैगजीन बनाने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो मसेटी का कार्टून बनाकर उससे अपने दिल की बातों को शेयर करने लगती है। अब इसके कुछ दिनों के बाद मसेटी का बर्थडे आता है, जिससे मालकोवा बावली सी हो जाती है। आज तो मसेटी से पिटवा के ही रहूंगी, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। मसेटी मालकोवा की माँ और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और साथ में वो मालकोवा की माँ के साथ डनाडन 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 कर रहा होता है। तभी वहाँ मालकोवा आती है और ये सब देखकर उसका दिल फट के 64 हो जाता है और वो सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन हम स्कूल में एक रमी नाम के लड़के को देखते हैं जो मालकोवा को पहले से ही बहुत पसंद करता था और वो किसी भी तरीके से उसका ढोल बजाना चाहता था। इसीलिए वो क्लास के दौरान मालकोवा के पास एक पेपर फेंकता है जिसमें लिखा था 6 लंबा 6 मोटा। अब ये पढ़कर वो समझ जाती है कि रमी उससे यमी यमी करना चाहता है। इसके बाद ये दोनों दबा दबा के भटाभट 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 करते हैं। अगले दिन स्कूल जाते टाइम मसेटी मालकोवा के पास आता है और उसे बहला फुसला के एक बोट के पास ले जाता है और उसमें बैठाकर वो दोनों समुंदर के बीचों बीच में भटाभट भटाभट करते रहते हैं। वहीं मालकोवा मसेटी से पूछती है कि तुम मुझसे बस भटाभट भटाभट करोगे या फिर शादी भी करोगे। ये सुनकर मसेटी बावला हो जाता है। वो उसे खूब सुनाता है कि मैं तेरे पास थोड़ी आया था, तू ही आई थी। ये सब सुनकर मालकोवा रोने लगती है और सोचती है कि जिसको दे दी ढील वो
झोपड़ी का तोड़ देगा तुम्हारी सील। अगले दिन गुब्बो मालकोवा के घर आती है जहाँ वो बहुत खुश होती है। तो मालकोवा उससे उसकी खुशी का राज पूछती है। तो गुब्बो उसे बताती है कि मैंने आज पहली बार किसी लड़के के साथ भटाभट किया है और उसके बकोटे के बारे में क्या ही बताऊं, घोड़ा फेल था। ये सब सुनकर मालकोवा सोच में पड़ जाती है, घोड़ा भी फेल है। वो सोचती है काश मैं भी किसी ऐसे लड़के से पिटवा पाती तो मजा ही आ जाता। ये सब जानने और सुनने के बाद मालकोवा मूडी सूडी हो जाती है। तो वो रमी को बुलाकर उससे ढोल बजवाने की कोशिश करती है, लेकिन रमी उसका ढोल नहीं बजाता क्योंकि वो समझ गया था ये मेरे बकोटे की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, मतलब मुझसे टाइम पास कर रही है। अगले दिन मालकोवा के स्टेप फादर उन दोनों बहनों को मिलने के लिए बुलाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद वो मालकोवा को बताते हैं कि तुम्हारी माँ की जॉब छूट गई है, इसलिए तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। पर मालकोवा वहाँ जाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वो मालकोवा के साथ उसके घर जाता है जहाँ मसेटी आराम से सोफे पर बैठकर उसे ताड़ रहा होता है। ये देख उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। शाम को जब मालकोवा की माँ घर पर आती है तो उसे उसके पति का एक चेक मिलता है जो उसने मालकोवा के लिए दिया था। अब ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मालकोवा की मॉम नोटिस करती है कि मसेटी सारा टाइम मालकोवा को ही देखता रहता है, इसलिए वो मसेटी को अकेले में ले जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मसेटी उसे शांत करता है और कहता है अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर मसेटी उससे भटाभट करने लगता है और दूर खड़ी मालकोवा छुप कर ये सब देख रही होती है। उसके थोड़ी देर बाद मसेटी मालकोवा को अपनी कार में बैठाकर बाहर ले जाता है और मालकोवा को बताता है कि तुम्हारी माँ को हम पर शक हो गया है और हमें इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करना होगा। ये सब सुनने के बाद मालकोवा का प्यार मसेटी के लिए घटने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ये फिर से कार में चालू हो जाते हैं। अगले दिन मालकोवा फिर से अपनी क्लास बंक करके मसेटी के पास आती है जहाँ वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन कुछ दिनों से मसेटी की नींद पूरी ना होने की वजह से उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो मालकोवा से कहता है कि मैं थोड़ा सो लूं फिर बात करता हूँ। तो मालकोवा भी उसके बगल में सो जाती है। कुछ देर बाद मालकोवा उससे कहती है कि मैंने किसी और लड़के के साथ भी भटाभट किया है। ये सुनकर मसेटी रोने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनने के बाद अब मालकोवा का मन बदल जाता है और वो अब उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब जब मालकोवा घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी ऑडियो डायरी सुन ली है। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ को काफी बुरा लगता है। तभी मालकोवा उनसे कहती है कि मैं ये सब आपको बताने ही वाली थी, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन उसकी माँ मालकोवा को एक क्लब में ले जाती हैं जहाँ मसेटी भी आया होता है। वहीं पर मालकोवा की माँ उससे कहती है कि तुम जैसे 20 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी मसेटी से करवा दूंगी। लेकिन अब मालकोवा को मसेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से भागने के बाद वो एक लड़की के पास जाती है जहाँ वो लड़की मालकोवा को महंगे नशे करवाती है। इसके बाद वो लौंडिया मालकोवा को एक खाली जगह पर ले जाती है जहाँ वो एक आदमी से मालकोवा का सौदा डन करती है। लेकिन मालकोवा उसकी ये सारी बात सुन लेती है और वहाँ से भागकर वो सीधा अपने घर आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात अपनी माँ से होती है। अब मालकोवा को इस हालत में देखकर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम अपनी सारी पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब ये बात मालकोवा भी समझ जाती है और अब वो बस अपने कार्टून और मैगजीन बनाने पर फोकस करती है। इसके कुछ दिनों के बाद हम मालकोवा को एक बीच पर कार्टून आर्ट को बेचते हुए देखते हैं। तभी वहाँ मसेटी आता है और मालकोवा से उसके कार्टून आर्ट को खरीदता है, लेकिन मालकोवा उसे जरा भी भाव नहीं देती। इसके बाद मालकोवा अपनी माँ के साथ एक म्यूजिक शो में जाती है और वहाँ वो डांस करके काफी एंजॉय करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब मालकोवा की लाइफ पहले की तरह हो गई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।